अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे नहीं, गिफ्ट क्यों? आपके लिए मतलब आपके घर में जो छोटी सी परी है ना आराध्या बहन, उनके लिए। पहले तो ये थोड़ा नजदीक आएंगे प्लीज। हाँ। ये घुघरा है, ये ऐसे बजेंगे ना तो आराध्या बहन को मजा आ जाएगा। और ये चांदी का कंदूरा है, इसको ऐसे कमर में बांधेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये चांदी के झांझर है। जी जरूर। ये पहनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। अरे धबिन बड़े हो जाए ना तो कहना बुआ ने भेजे हैं। जरूर बताऊंगा। How cute। और ये छोटी सी लहंगी है, पायजामा। हाँ पायजामा। ये पहन कर सोएंगे ना तो मजा आ जाएगा अरे धबिन को। और ये दो छोटे छोटे मोजे हैं, ये भी उसको मस्त लगेगा। हाँ, उसे पिंक बहुत पसंद है। हाँ, और ये छोटा रुमाल 2 कलर का दिया है। थैंक यू। और मैं एक बात बताना भूल गई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और मैंने आपके लिए एक डायलॉग बनाया है। अच्छा। प्लीज मना मत करना। नहीं। अब ये मना करेंगे तो क्या आप नहीं बताएंगे? नहीं, मैं तो बताऊंगी ना। तो फिर पूछ क्यों रहे? माँ के संस्कार। ओम जय जगदीश का नाम लेके शुरू करती हूँ। युवा गुरु बबली का बंटी बनकर आपने जो धूम मचाई है, ओहो। 2.5 अक्षर प्रेम की जमीन पर आपने झूम बराबर झूम करके और रेफ्यूजी को कहा है कभी अलविदा ना कहना दोस्त। वाह बल्ब मास्टर। जेठालाल। वाह, ये है उभरती हुई कलाकारा, पत्रकारा। थैंक यू। और आप प्लीज हमारे घर पर खाने के लिए पधारिए। हाँ, आप बुला रहे तो जरूर आएंगे। अगर आपको हमारे घर पर आने में कोई दिक्कत हो तो मैं मेरे घर पर ही खाना तैयार करके आपके घर पर आ सकती हूँ। नहीं, हम आ जाएंगे आपके घर। अच्छा, और मैंने सुना है कि आपके घर पर होली बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। जी खेलते हैं। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी बहुत। गोकुलधाम सोसाइटी। न्यूज़पेपर गोकुलधाम ना। न्यूज़पेपर में होली कैसे खेलेंगे? ओ जहाँ हमारा छापा हमारा छपता है ना, हाँ। गोकुलधाम प्रेस है, उधर हम लोग छापते हैं। अगली बार आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगी। थैंक यू, जरूर आऊंगा। थैंक यू, और इसके लिए खास करके बहुत। अरे वापस कर ले। अच्छा उनको दे। हाँ थैंक यू। आजा बस आजा। थैंक ओके सर। एक्सक्यूज मी, एक गुड न्यूज है। अजय देवगन सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। भाई तो मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, वो नहीं आने वाले थे। बापूजी, पत्रकार बापूजी, चलिए आइए चलिए। हाँ। वो हम लोग जरा
और मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं आप ही पानी पिला के आता हूँ। आ जाओ, इधर ही है वो ठंडा पानी का, उधर है, आ जाओ। आप लोग बाहर नहीं जाते। अरे भाई इधर बहुत बहुत प्यास लगी है। अरे पानी पहुंचवा देंगे, आप आ जाइए, बैठ जाइए। अजय जी यहीं आ जाएंगे। पराग दादाजी गो गेट अजय। आइए बैठो ना। आप बैठिए ना प्लीज। हम लोग को दरअसल झूठ बोल के वेलकम करना चाह रहे थे अजय भाई को। जी पूछिए। अरे भैया अभी तक तो ढेर सारे बोल बच्चन कर रहे थे, अभी अजय जी आए हैं, उनसे पूछिए कुछ सवाल। बोलिए। पोपट जी कुछ पूछिए आप लोग। बस अभी पूछते हैं। वो क्या है कि अजय जी के लिए कोई एक खास सवाल हम सोच रहे हैं। अभी पूछते हैं। हाँ अरे कुछ बोलिए ना, घबराइए मत। पूछिए। अजय जी, फिल्म बोल बच्चन में आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर वैसा ही है जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। इस कैरेक्टर को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर माजी सटकेल। चलो हम लोग सटकते हैं। हाँ जी आप बोले। मेरा जी मेरा सवाल ये है, सरकार के साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट भी। हाँ जी यहाँ सब लोग दो व्यवसाय वाले हैं सब। तो क्या है कि ये मिमिक्री मेरा पैसा है और पत्रकारित्व मेरी लॉबी है। हॉबी। वो हॉबी जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने पिक्चर के बारे में कुछ बताइए। अरे अभी तो बताया। अरे हाँ सॉरी। तो मेरा दूसरा सवाल है, पिक्चर के बारे में दूसरी बार बताइए। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है क्या आप माफी देने में मानते हैं? अगर गलती से कोई गलती करे तो उसे माफी मिलती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के गलती करता है तो उसे कभी माफ नहीं किया जाता। और यही हमारी फिल्म की कहानी है। इन्हें झूठ से सख्त नफरत है, और इसी सच झूठ का हंगामा है पूरी पिक्चर में। अरे क्या हुआ, आप सब इतने चुप क्यों हैं? सबसे ज्यादा उत्साहित तो आप ही थे। पूछिए। एक मिनट। अब मुझसे सवाल पूछेंगे चंपक चाचा। अरे आप पीछे कहाँ देख रहे हैं? जेठालाल अपने पिताजी से कहो, मैं उनसे ही बात कर रहा हूं। पूछिए सवाल पूछिए। अरे तुम जानते हो सबको? जानता तो था, आज पहचान भी गया। मान गए सब गोकुलधाम वासियों को, एक साथ सब पत्रकार बन गए। मैं तो कैमरामैन बन के आया था। एक्चुअली अजय जी, पिछले हफ्ते हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जर्नलिज्म पर एक शिविर हुई थी और देश के एक बहुत सीनियर पत्रकार वहां आए थे। तो उस शिविर में इन सारे हमारे गोकुलधाम वासियों ने हिस्सा लिया था और जर्नलिज्म पर एक क्रैश कोर्स नहीं किया है।
बस, अब और कोई झूठ नहीं। हम सब यहाँ पर नकली पत्रकार बनकर आए हैं। ज्योति, तुम भी इतने सालों से सब करने की क्या जरूरत थी? ये उम्र में क्या? अभिषेक, मैं तो असली पत्रकार इन सबके साथ बैठा हूँ। चाचा जी, आप नकली पत्रकार क्यों बने? वो अजय बेटा, दरअसल बात यह है कि हम सब गोकुलधाम वासी आप सब से मिलना चाहते थे, और हमारे पास आप सबसे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम सब यहाँ पर नकली पत्रकार बनकर आए, ताकि हम आप सबसे मिल सकें। और अजय जी, अभिषेक जी, रोहित भाई, आप सब लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम सब ने ये आपके प्यार के वशीभूत होकर किया है। असल में झूठ बोलने की गलती हमने जरूर की है, लेकिन अपराध नहीं किया। हमारा किसी की भी मंशा आप लोगों का दिल दुखाने की नहीं थी। हम तो बस आप लोगों को देखना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, बस। हाँ, क्योंकि हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको सजा तो दे नहीं सकता। और चाचा जी बुजुर्ग है तो उनको भी सजा नहीं दे सकता। इससे मुझे सख्त नफरत है, इसलिए सजा तो मिलेगी। आप सब में से सबसे ज्यादा बोल बचन कौन है? ये पोपटलाल। मैं तो असली पत्रकार हूं। तो बचे जेठालाल, तुम सजा के लिए तैयार हो? अजय भाई, आप प्लीज टप्पू के पापा को सजा मत दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। अरे दया बहन, क्या बात कर रही हैं आप? आपने अभी मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। प्लीज अजय, माफ कर दो यार। माफी तो मैं मांगता हूं, क्योंकि मजाक मैंने किया आप लोगों के साथ। मैं आते ही पहचान गया था कि आप लोग यहाँ नकली पत्रकार बनकर आए हो हम लोगों से मिलने के लिए। अरे आप जैसे फैंस की वजह से तो हम लोग हैं। अरे आपके झूठ ने हमारा दिल दुखाया नहीं, बल्कि हमारा दिल जीत लिया है। हमें हंसाया है। एक मिनट, नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा इस बार। बस एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। दया भाभी ने तो अभिषेक जी को एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया। मैं आप सभी को शब्दों का तोहफा देना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। एक छोटी सी तुकबंदी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें बोल बच्चन भी शामिल है। क्या कहते हैं आप लोग? और देश के हालात को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि मुल्क में हाहाकार है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र बीमार है और जनता बेचारी लाचार है, और नेता सारे क्या करें? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। कोई बुखार से परेशान है, किसी की मलेरिया से जान हलकान है, कहीं डेंगू, कहीं पीलिया, बस मरीजों और बीमारियों में घमासान है। और डॉक्टर सारे क्या करें? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। और रोहित जी, ये खास तौर पे आपके लिए या सभी फिल्म वालों के लिए समझ लीजिए कि हीरो सेट पर लेट आता है, विलन डायलॉग भूल जाता है। हीरो सेट पे लेट आता है, विलन डायलॉग भूल जाता है। हीरोइन के नखरे हजार हैं, सेट पे साथ में पूरा परिवार है। सेंसर बोर्ड ने रिलीज के लिए डेट अटका रखी है, इधर प्रोड्यूसर ने जान लटका रखी है, और डायरेक्टर बेचारा क्या करे? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। लेकिन ये बोल बच्चन बड़ा जरूरी है। अगर हमें देश के भ्रष्ट तंत्र को खोलना होगा तो मिलके बोलना होगा। जिस दिन इस देश के 121 करोड़ लोग एक साथ बोलेंगे, उस दिन मुट्ठियों में हम अपना भाग्य तोलेंगे। तो कहो बोल। हमारे साथ है, आने दो, आने दो। अरे आने दो इन्हें आने दो। पहचान करवाइए ना। हाँ हाँ, मिल लो। हाय हाय
अंकल है नहीं सर एक फोटो के साथ आप भी एक करके हेलो हेलो सर बड़ा फेमस नमस्ते बच्चे लोग बस 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 बच्चे लोग चलो चलो जल्दी चलो बच्चे लोग चलो जल्दी चलो इधर भी चलो चलो बच्चे लोग चलो बच्चे लोग चलो बस चलो बस 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 ज्यादा ज्यादा वो परेशान नहीं करने का चलो 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 बस बहुत हो गया बच्चे लोग चलो बस चलो जाओ क्लास में जाओ चलो पहचान करवाना अरे आप बस अभी बहुत परेशान नहीं कर सकते उनको चलो और कोई सवाल एक मिनट एक आखिरी सवाल क्या आप हमारे साथ गरबा करेंगे गरबा कम ऑन अभिषेक हर्षोल्लास आनंद और मस्ती के साथ पूरी हो गई बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी हो गई हम गोकुल धाम निवासियों की इच्छा भी इच्छा हमारे चहेते स्टार्स से मिलने की। भाई बहुत अच्छा हुआ कि अजय देवगन साहब हमारे चाहने वाले निकले वरना नकली पत्रकार बने हुए हम लोग फंस भी सकते थे। एक चीज और किसी भी बड़े स्टार्स की विनम्रता उसे और बड़ा बना देती है। देखिए ना अभिषेक बच्चन साहब ने खुद हमें फाफड़ा और जलेबी खिलाए। एक एक लेना पड़ेगा। You won't have? Conscious, calorie conscious. कौन मैं तो पूरा एक प्लेट खा के आया हूँ। पापा? ज्योति you have? और जब तमाम स्टार्स से हमने पूछा कि भाई आप लोगों का चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन्हें कैसा लगता है, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। मैं दूसरी बार इस शो पे आया हूँ और जब भी इस शो पे आता हूँ बहुत मजा आता है। आई थिंक इतने सालों से ये शो चल रहा है और सब जो पूरी टीम है और सब एक्टर्स और सब दे आर वेरी वेरी फनी एंड फैबुलस वर्क दे डू। जी बिल्कुल, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें परिवार का एक हिस्सा बनाया और ऐसे शूटिंग के बाद ऐसे लग रहा है कि हम भी ये सोसाइटी के सदस्य हैं और यही चाहेंगे कि आप हमें बार बार बुलाएं और हमें ये मौका दें कि आप लोग के साथ आके समय बिता पाएं और अगली बार आपकी सोसाइटी में आएंगे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं मिलेंगे। ठीक है? What can I say? I think we had a lot of fun and it was great to meet all the family members. Yeah. हमें यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया and trust me बोल बच्चन देखकर आपको उतना ही मज़ा आएगा। झूठ कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है, लेकिन ये किसी का दिल दुखाने वाला नहीं था। सिर्फ स्टार से मिलने की चाहत में हम लोग पहुंच गए वहां और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग मिल पाए और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। लेकिन नकली चीजें कहते हैं कि ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, ज्यादा देर तक चलती नहीं है, लेकिन हमारे भिड़े साहब ने जो मूछ लगाई है, नकली मूछ, अब ये क्या खेल दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। ये नकली मूछ अगर ज्यादा देर तक टिक गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। भाई क्या क्या मुश्किलें हो सकती है सब आज ही जानना चाहेंगे क्या? इसके लिए आपको मेरे साथ देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.